रखा था। हमने कुछ समय तक तो अपनी जमा पूंजी को देखने का आनंद लिया। कृपया यह सुनकर हंसने न लगे। देखिए, यही असली बात है। असली आनंद इसी में है कि आप धन बचाना शुरू कर दें, जिसे आप खर्च नहीं करना चाहते। धन खर्च करने के बजाय उसे इकट्ठा करने में ज़्यादा आनंद मिलता है। जब हमने मन भरकर धन खनकाने का आनंद ले लिया, तो हमने इसका एक ज़्यादा लाभकारी प्रयोग खोज लिया। हमने एक ऐसी जगह पर इसका निवेश कर दिया जहां हमें हर महीने 10% ब्याज मिलने लगा। यह हमारे परिवर्तन का सबसे संतोषजनक हिस्सा साबित हो रहा था। अपनी आमदनी में से हम सबसे पहले इसी 10% हिस्से का भुगतान करते हैं। हमें यह जानकर सुरक्षा का बहुत ही संतोषजनक एहसास होता है कि हमारा निवेश नियमित रूप से बढ़ रहा है। हमारे रिटायरमेंट तक हमारे बचत खाते में काफ़ी धनराशि इकट्ठी हो जाएगी। यह धनराशि इतनी ज़्यादा होगी कि इससे बाद के हमारे खर्चे पूरे होते रहेंगे। मज़े की बात यह है कि यह सब मेरी पुरानी आमदनी में ही संभव हुआ। हालांकि इस बात पर यकीन करना मुश्किल है, परंतु बिल्कुल सच है। हम धीरे धीरे अपने सारे कर्ज चुका रहे हैं। इसके अलावा हमारा निवेश बढ़ रहा है और हमारी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर है। कौन विश्वास कर सकता है कि बिना किसी वजह से परिणामों में इतना अंतर आ सकता है? अगले साल के अंत तक हमारे सारे कर्जे उतर जाएंगे। तब हम ज़्यादा धनराशि का निवेश करने की स्थिति में होंगे। इसके अलावा हमारे पास इतना धन होगा कि हम बाहर घूमने फिरने जा सकते हैं। बहरहाल, हमने संकल्प कर लिया है कि हम किसी भी स्थिति में अपने जीवन यापन के खर्च को अपनी 70% आमदनी से ज़्यादा नहीं होने देंगे। अब आप समझ सकते हैं कि हम बेबीलोन के उस आदमी को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद क्यों देना चाहते हैं, जिसकी योजना ने हमें धरती पर नारकीय जीवन से बचाया है। उसके पास ज्ञान था, क्योंकि वह इन परिस्थितियों से गुजर चुका था। वह चाहता था कि उसके कटु अनुभवों से दूसरों को लाभ मिले, इसलिए उसको अपना संदेश लिखने में इतने घंटों की मेहनत करनी पड़ी। अपनी ही तरह कष्ट उठाने वाले लोगों के लिए उसके पास एक सच्चा संदेश था। यह संदेश इतना महत्वपूर्ण था कि 5000 साल बाद यह बेबीलोन के अवशेषों से बाहर निकला और आज भी यह उतना ही सच्चा तथा प्रभावी है जितना यह प्राचीन बेबीलोन में था। आपका अल्फ्रेड एच. श्रूबेरी, पुरातत्व विभाग। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। अध्याय 10। बेबीलोन का सबसे खुशकिस्मत आदमी। HindiAudiobook.com। बेबीलोन का समृद्ध व्यापारी शारूनादा अपने कारवां में सबसे आगे चल रहा था। उसे अच्छे वस्त्र पसंद थे, इसलिए वह बेहतरीन वस्त्र पहनता था। उसे अच्छे जानवर पसंद थे और वह बहुत तेज भागने वाले अरबी घोड़े पर सवारी करता था। उसे देखकर कोई उसके बुढ़ापे का अंदाजा नहीं लगा सकता था। निश्चित रूप से लोगों को यह शक नहीं हुआ होता कि अंदर से वह परेशान है। दमिश्क से वापस लौटने की यात्रा लंबी है और इसमें रेगिस्तानों की कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बहरहाल, शारूनादा को खास मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा। खूंखार अरब जनजातियां कारवाओं को लूटने की फिराक में रहती हैं, परंतु उसे इस बात का कोई डर नहीं था, क्योंकि उसके पास घुड़सवार रक्षकों का समूह था जो कारवां की रक्षा करने के लिए पर्याप्त था। शारूनादा के साथ एक युवक चल रहा था जिसे वह दमिश्क से ला रहा था। उसी की वजह से शारूनादा परेशान था। उस युवक का नाम हादान गुला था, जो उसके पुराने पार्टनर अरद गुला का पोता था। वह गुला का इतना कृतज्ञ था कि उसके कर्ज को कभी नहीं उतार सकता था। वह अरद गुला के पोते के लिए कुछ करना चाहता था, परंतु उसने इस बारे में जितना सोचा, यह काम उसे उतना ही मुश्किल लगा। सबसे बड़ी मुश्किल वह युवक स्वयं था। इस युवक ने हाथों में अंगूठियां और कान में छल्ले पहन रखे थे। यह देखकर शारूनादा ने सोचा, वह सोचता है कि आभूषण मर्दों के लिए होते हैं, परंतु उसके पास अपने दादा का संकल्पवान चेहरा भी है। उसके दादा ने इस तरह के भड़कीले वस्त्र कभी नहीं पहने। बहरहाल, मैं चाहता था
कि वह मेरे साथ आए, क्योंकि मुझे आशा थी कि वह कोई ढंग का काम शुरू करे और अपने पिता से दूर रहे, जिन्होंने विरासत में मिले धन को गंवा दिया था। हादान गुला ने उसके विचारों में बाधा डाली। आप इतनी कड़ी मेहनत क्यों करते हैं? अपने कारवां के साथ लंबी यात्राओं पर क्यों जाते हैं? आप कभी जिंदगी का आनंद लेने के लिए समय क्यों नहीं निकालते? शाहरूनादा मुस्कुराया। जिंदगी का आनंद? अगर तुम शाहरूनादा की जगह होते तो तुम जिंदगी का आनंद लेने के लिए क्या करते? अगर मेरे पास आपके जितनी दौलत होती तो मैं राजकुमार की तरह रहता। मैं कभी गर्म रेगिस्तानों की यात्रा नहीं करता। धन मेरे पर्स में जितनी तेजी से आता, मैं उसे उतनी ही तेजी से उड़ा डालता। मैं सबसे महंगे कपड़े और सबसे दुर्लभ रत्न पहनता। मैं इसी तरह की जिंदगी जीता, क्योंकि इसी तरह जीने में तो आनंद है। दोनों ही हंसे। शाहरूनादा के मुंह से बरबस निकल गया, तुम्हारे दादाजी आभूषण नहीं पहनते थे। फिर उसने कुछ सोचकर मजाक में कहा, क्या तुम कभी काम नहीं करते? हादान गुला ने जवाब दिया, काम तो नौकर करते हैं। शाहरूनादा ने अपने होठ काट लिए, परंतु कोई जवाब नहीं दिया। वे खामोशी से यात्रा करते रहे, जब तक कि पगडंडी उन्हें ढाल पर नहीं ले आई, जहां उसने अपने घोड़े की रास खींची और दूर दिखने वाली हरी घाटी की तरफ इशारा करते हुए कहा, वह रही घाटी, और नीचे देखो, वहां पर तुम्हें बेबीलोन की दीवारें धुंधली धुंधली दिख रही है। वह मीनारबेल का मंदिर है। अगर तुम्हारी आंखें तेज है तो तुम उसके ऊपर अमर ज्योति का धुआं भी देख सकते हो। हादान गुला बोला, तो बेबीलोन यह है? मैं हमेशा दुनिया के सबसे दौलतमंद शहर को देखना चाहता था। बेबीलोन, जहां मेरे दादाजी ने दौलत कमाई थी। काश वे अब भी जिंदा होते। अगर वे जिंदा होते तो हमारी आर्थिक हालात इतनी खराब नहीं होती। तुम यह क्यों चाहते हो कि वे इस धरती पर अपने निर्धारित समय से ज्यादा रहते? तुम और तुम्हारे पिता भी तो उनके पदचिन्हों पर चल सकते हो, परंतु हम दोनों में ही उनके जितनी प्रतिभा नहीं है। पिताजी और मैं दोनों ही धन को आकर्षित करने का रहस्य नहीं जानते हैं। शाहरूनादा ने कोई जवाब नहीं दिया, पर अपने घोड़े की रास ढीली छोड़ दी। फिर वह कुछ सोचता हुआ घाटी की पगडंडी से उतरने लगा। उनके पीछे कारवां लाल धूल का बादल उड़ाता आ रहा था। कुछ समय बाद वे राजमार्ग पर पहुंच गए और सिंचित खेतों में से होते हुए दक्षिण दिशा में मुड़ गए। 3 बूढ़े किसान एक खेत की जुताई कर रहे थे। शाहरूनादा का ध्यान उनकी तरफ गया। वे उसे जाने पहचाने लगे। कितनी अजीब बात है कि 40 साल बाद आप किसी खेत से गुजरे और आपको वही लोग वहीं पर खुदाई करते मिले। बहरहाल उसके दिल ने कहा कि वे वही थे जिनमें से एक हल को कमजोरी से पकड़े था, बाकी बैलों के पास चल रहे थे और उन्हें कोंच रहे थे ताकि वे ढंग से काम करें। 40 साल पहले उसे इन लोगों से ईर्ष्या होती थी। उस समय इनकी जिंदगी से अपनी जिंदगी की अदला बदली करने में उसे कितनी खुशी होती, परंतु अब कितना फर्क था। उसने गर्व से अपने पीछे आते कारवां, बेहतरीन ऊंटों और गधों को देखा, जिन पर दमिश्क के कीमती सामान का ऊंचा ढेर लदा हुआ था। यह सब उसका था और यह उसकी दौलत का सिर्फ एक हिस्सा था। उसने जुताई करने वालों की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये लोग 40 साल पहले जहां थे अब भी वहीं पर है। वे अब भी उसी खेती को जोत रहे हैं। ऐसा लगता तो है, परंतु आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि वे वही लोग हैं? शाहरूनादा ने जवाब दिया, मैंने उन्हें पहले भी यहीं पर देखा है। उसके दिमाग में यादें सरपट भाग रही थी। वह अतीत को दफन क्यों नहीं कर सकता? वह वर्तमान में क्यों नहीं रह सकता? फिर उसके दिमाग में अरदगुला के मुस्कुराते चेहरे की तस्वीर कौंध गई। उसके और युवक के बीच का अवरोध तत्काल गायब हो गया। परंतु वह इस अभिमानी युवक की मदद कैसे कर सकता है, जिसके दिमाग में फिजूल खर्ची के विचार भरे थे और जिसके हाथों में रत्न थे। काम करने के इच्छुक लोगों के लिए उसके पास बहुत काम था, परंतु उन लोगों के लिए उसके पास कोई काम नहीं था जो काम करने को हेय दृष्टि से देखते हो और खुद को श्रेष्ठ मानते हो। बहरहाल वह अरदगुला का इतना आभारी था कि उसे कुछ न कुछ तो करना ही था। उसे पूरी कोशिश करनी ही थी। उसने और अरदगुला ने कभी आधी अधूरी कोशिश नहीं की थी।
वे ऐसे लोग नहीं थे